गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 था, पढ़ाई जरूर था। उसने अपने पिताजी को धोखे से बंदी बनाकर और जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। और वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, जैसे आप भी करते हो ना अपनी बहन से, वैसे वो भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था देवकी से। जैसे देवकी बड़ी हुई तो उसकी शादी कर दी, और शादी किससे हुई? वासुदेव से। वासुदेव एक राजकुमार था, उससे उसकी शादी कर दी। जब वो शादी हो रही थी, फेरे हो रहे थे, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जो आपकी बहन देवकी है, इसका जो 8वां पुत्र होगा वो आपका वध करेगा। तो उसने तुरंत ही फेरे वगैरह कंप्लीट करवा के और उन दोनों को, वासुदेव को और देवकी को, एक कोठरी में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 8वां पुत्र होगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं उसको पहले ही खत्म कर दूंगा जन्म होते। तो वासुदेव और देवकी एक कोठरी में बंद हो गए और उनके बेड़ियां लगा दी, साकड़ों से बेड़ियां बांध के, और उनको अच्छी तरह से मतलब रख दिया बांध के, हिल भी नहीं सके। अब जैसे जैसे उनके पुत्र होते गए, जैसे पहला पुत्र हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, 6ठा हुआ, 7वां हुआ, 7 पुत्रों को उसने, कंस ने मार दिया। और द्वारपाल और खड़े कर दिए कि ध्यान रखना, जब भी कोई संतान पैदा होगी तो आप तुरंत मुझे बताओगे और मैं आकर उसको खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके 7 पुत्रों को उसने खत्म कर दिया। किसने? कंस ने। तो अंतिम अब पुत्र होने वाला था कौन सा? 8वां पुत्र होने वाला। जो 8वां पुत्र है वो कहा जाता है, अपने शास्त्रों में लिखा है कि वो भगवान विष्णु का 8वां अवतार था। कौन सा अवतार था? 8वां। और उनका जन्म हुआ था भाद्रपद की कृष्णा अष्टमी को हुआ था, यानी पूरी अंधेरी रात, और उस दिन उसका जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, वो भी आधी रात। तो जब वो पुत्र होने वाला था, श्री कृष्ण पैदा होने वाले थे, फिर आकाशवाणी हुई। और वो आकाशवाणी किसके लिए हुई?
वासुदेव के लिए हुई, जो कि श्री कृष्ण के पिताजी थे, उनके लिए आकाशवाणी हुई कि आपके जो 8वां अभी पुत्र होने वाला है, इस पुत्र को आपके पास में ही, कौन सा गांव था वो, नंदगांव था क्या, नंदगांव, वहां पे जो यशोदा है उसके भी संतान होने वाली है, उसके एक पुत्री होगी और आपके पुत्र होगा, उस पुत्र को वहां छोड़ के आना और पुत्री को लेके आना। जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया, आधी रात हुई, 12 बजे एक संतान ने जन्म लिया वासुदेव के, श्री कृष्ण भगवान ने। तो जो आकाशवाणी हुई थी उसके अनुसार उसकी तुरंत बेड़ियां खुल गई, इसकी वासुदेव की बेड़ियां खुल गई, द्वार थे वो खुल गए, जो द्वारपाल थे वो सो गए, क्योंकि भगवान की माया थी। अब वो श्री कृष्ण को एक टोकरी में डाल के ले जा रहे। नंदगांव और मथुरा के बीच में एक बड़ी नदी बहती थी और उस रात को भयंकर मतलब अंधेरा तो था ही, भयंकर अंधेरा था उस रात को, और बरसात भी हो रही थी, फुल बरसात हो रही थी। इसको बोलते हैं, कौन सी बरसात बोलते हैं, मूसलाधार बरसात वो हो रही थी। अब उस नदी को पार करना था। अब वासुदेव है वो कृष्ण को टोकरी में उठाए और नदी को पार कर रहे हैं। और नदी क्या, नदी भी चाह रही थी कि मैं ये जो छोटा सा बाल गोपाल है, श्री कृष्ण भगवान है, इसको मतलब छूं, इसके चरण को छूं। तो वो नदी है बार बार ऊपर आ रही थी पैर छूने के लिए। तो जैसे ही वासुदेव नदी के अंदर प्रवेश किए, बीच में आए, तो नदी पूरी उफान पे आ गई ऊपर तक, और जैसे ही उसने चरण स्पर्श किए तुरंत वो शांत हो गई। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं